जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। आज से नया पॉइंट साइंस। साइंस में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम कार्बन। नाम ही है ऑर्गेनिक, यानी क्या, कार्बन कंपाउंड। किससे बना? कार्बन से। ठीक। यह है क्लास 8 और क्लास 10 के लिए। ठीक, क्लास 8 और क्लास 10 के लिए। कार्बन नाम सुनने से लगता है कि इससे सिर्फ नॉन लिविंग को मतलब है। नहीं, नाम सुनने से नहीं लगता। कार्बन लिविंग बीइंग में तो लग नहीं रहा है, लेकिन लगने से नहीं होता है। हमारे आपके शरीर में भी उसका फॉर्म है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सब में कार्बन किसी न किसी रूप में है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि कार्बन वर्ड जो है, ठीक है, ये तो इंग्लिश वर्ड है। तो आखिर ये किस वर्ड से आया, कहाँ से लिया गया? कार्बन। कार्बन तो इंग्लिश वर्ड हुआ। यह लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया हुआ है। CARBO, कार्बो। कार्बो से क्या बना? कार्बन। ठीक। कितना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है अब समझो कार्बन का, कि कार्बन और कार्बन से रिलेटेड मिलियंस कंपाउंड्स है। इस कारण से केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच बना दिया गया। क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका हिंदी होता है कार्बनिक रसायन, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। एक कार्बन से रिलेटेड जितना कंपाउंड सब है सो, और दूसरा कार्बन को छोड़ करके और अदर जो है वो चला गया इनऑर्गेनिक में। ठीक है। तो सबसे पहला क्या समझे हम लोग इसमें? अब हम लिखेंगे कम, समझ गया? अब हम बोलेंगे, वो तुम लोग लिखेगा और उसको अपना टाइप से अपना नोट्स बनाएगा। ठीक। तो कार्बन वर्ड कहाँ से आया? जैसे सुन लिया, कैसे नोट्स बनाएगा? पूरा सुन लिया, एक बार नहीं सुना, दोबारा सुना, और उसके बाद उसको अपने से बनाएगा। बाद में फिर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे इसमें मैक्सिमम नोमेनक्लेचर होता है, मैक्सिमम इसमें नोमेनक्लेचर होता है, और नोमेनक्लेचर जो होगा तो उसमें तो सारा लिखना ही पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लेकिन थ्योरी वाला जितना है वो मैक्सिमम हम बोलेंगे, वो आप लोग लिखिएगा। तो कार्बन किस वर्ड से बना? कार्बो से। क्या इसका लैटिन नेम क्या हुआ? कार्बो। अच्छा, इसका खोज कौन किया था? एंटोनी लेवोजियर। कौन खोज किया था? एंटोनी, ANTONIE, एंटोनी लेवोजियर, LAVOSIER। कब किया था? तो 1798, 1789 में एंटोनी लावोजियर क्या किए थे? कार्बन का खोज किए थे। कार्बन कहाँ से आया? लैटिन नेम इसका क्या है? कार्बो। ठीक है। अब है कि आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या केमिस्ट्री से जो आपका रिलेशन है, ठीक है, तो बिना पेरियोडिक टेबल का तो केमिस्ट्री है नहीं। ठीक, बिना पेरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री संभव नहीं है। केमिस्ट्री में कार्बन है, तो कार्बन कितना नंबर पर है? आप जो सीरियल में याद करते हैं, तो केमिस्ट्री में कार्बन कितना नंबर पर है पेरियोडिक टेबल में? एलिमेंट जो हम लोग याद करते हैं तो 1 to 6, छठा नंबर पर आपका क्या है? कार्बन। नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, और क्या? कार्बन। इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। और मास कितना हुआ इसका? 12। एटॉमिक मास कितना? 12। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन कितना कार्बन में? 6। प्रोटॉन कितना? 6। न्यूट्रॉन कितना? 6।
फिर आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, पहले अभी इतना ही देखो। अब है कि इसका यदि हम कन्फिग्रेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो जो इतना एटॉमिक नंबर हुआ उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, एटॉमिक नंबर के बराबर एटॉमिक नंबर कितना हुआ 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6। आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो टाइप से आप निकाल सकते हो, ऑन सेल और ऑन सब सेल। सेल कौन कौन होता है, के एल एम एन ओ पी क्यू, ये सब क्या हुआ सेल। सब सेल क्या होता है, एस पी डी एफ, ये सब क्या हुआ सब सेल। तो सेल के आधार पर और सब सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, किसका, कार्बन का। तो के एल एम एन के आधार पर क्या होगा 2 4 नहीं हो गया, 6 चाहिए। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और जो रेस्ट बचेगा वो किस में चला गया, एल सेल में, तो 2 4, के सेल में 2, एल सेल में 4। ठीक, अब आ जाइए एसपीडीएफ में, तो 1s2 2s2 2p2, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन सब सेल। ठीक है, तो क्या सब पढ़े हम लोग, कार्बन का सिंबल सी, कार्बन का सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन सेल 2 4, के में 2, एल में 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन सब सेल 1s2 2s2 2p2। ठीक, उसके बाद आपको कहता है कि यह किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है। तो पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है, 7 पीरियड। कितना पीरियड होगा, 7 पीरियड, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 4 5 6 7। और ग्रुप कितना होगा 18, ग्रुप कितना होगा 18, खड़ा हुआ वाला, खड़ा रहेगा तो ग्रुप और सोया रहेगा तो पीरियड। तो किस पीरियड में है, हाँ, तो पीरियड नंबर क्या हो गया इसका 2। क्यों 2, क्यों 2, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट होगा, एक इस कोना पर हाइड्रोजन, एक लास्ट में क्या हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, अब आ जाइए दूसरा पीरियड में, तो दूसरा पीरियड में कितना एलिमेंट 8, नहीं तो 2 तो वहां चला गया, तो एटॉमिक नंबर 3 से लेके एटॉमिक नंबर 10 तक, और एटॉमिक नंबर 6 किसका है, कार्बन का, इसलिए कार्बन किस पीरियड में आ गया, दूसरे पीरियड में। किस पीरियड में आ गया कार्बन, दूसरे पीरियड में। अच्छा, और किस ग्रुप में आया, तो ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप नंबर किस में 14 में। हो गया इतना सारा कार्बन का हिस्ट्री। फिर एक बार सुन लीजिए कार्बन का हिस्ट्री क्या हुआ, क्या कार्बन का हिस्ट्री हुआ। कार्बन वर्ड जो है यह इंग्लिश वर्ड है, लेकिन यह लैटिन वर्ड कार्बो से बना हुआ है। इसका खोज 1789 में किसके द्वारा, एंटोनी लेवोजियर के द्वारा किया गया था। सिंबल क्या होगा इसका सी। उसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आप लिखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन सेल, ऑन सब सेल। ठीक, और उसमें और बढ़ा सकते हैं आप क्या, कि यह इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंसी कितना होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, और वैलेंसी किसको किसको बोला जाएगा, लास्ट में देखिए यदि 1 2 3 4 है तो वही रह जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तो 8 में से उसको माइनस कर देते हैं तो उसका क्या हो जाता है वैलेंसी। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 4, और वैलेंसी कितना हो जाएगा 4। ठीक, पीरियड बता दिए कि दूसरा पीरियड में है, ग्रुप बता दिए कि ग्रुप नंबर 14 में है, क्या ग्रुप नंबर 14 में चला गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाँ वो जो बोले थे एटॉमिक मास वाला जो पॉइंट आ गया था, हाँ वहाँ कहे थे ना कि फिर बताएंगे। तो कार्बन का जो मास है
वो 3 हो गया, माने एक 12, एक 13 और एक 14, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वह 6 ही है, एटॉमिक नंबर 6, लेकिन मास नंबर अलग अलग दिया हुआ है। क्या क्या? 12, 13, 14। क्या क्या? 12, 13, 14। इसीलिए इसको लिखा जाता है 6C, ऊपर में क्या 12, फिर 6C 13, 6C 14। इसीलिए इसको कहा जाता है आइसोटोप्स ऑफ क्या? कार्बन। कार्बन का आइसोटोप्स क्या क्या होगा? 3 होगा, 6C12, 6C13, 6C14। ठीक, एक वर्ड क्या आ गया आपका? आइसोटोप्स। इसका हिंदी क्या होता है पता है? समस्थानिक, मान समस्थानिक मान समान, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। यह क्या कहलाएगा? आइसोटोप्स। जैसे कार्बन का आइसोटोप्स 6C12, 6C13, 6C14। ठीक, अब आइए, इससे अगला पॉइंट है आपका कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी, आप भी, सब, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सब किससे बना हुआ? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, विटामिन से। और इस सारा कंपाउंड्स जो है वह किससे बना हुआ है? कार्बन से। अब तो पढ़ना मजबूरी ना है, जब हम लोगों का शरीर जो है उसी से बना हुआ है, वो कार्बन से बना हुआ है, क्या तब तो कार्बन के बारे में पढ़ना मजबूरी है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। कि अब हमको देखना है इसमें कि हमारे शरीर के लिए क्या क्या है। वो तो बता दिए कौन कौन एलिमेंट, कौन कौन चीज बना हुआ उससे। हमारे डेली लाइफ में भी ये तो बना ही हुआ है शरीर से, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या क्या रोल है। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, लिखवा सकते हैं, लिखेंगे नहीं। ठीक, बोले हैं, इसको अपने से समराइज करके लिखेगा। जैसे रोल ऑफ कार्बन इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में कार्बन का क्या क्या रोल है। पहला, जितना भी फ्रूट्स है जितना भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब क्या है? कार्बन कंपाउंड्स है। इवन टी हुआ, कॉफी हुआ, पल्स हुआ, शुगर हुआ, सब में क्या है? कार्बन है। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अब कहेगा ये तो खाने पीने का चीज हुआ, तो मेन तो वही था, उसी से न शरीर चल रहा है। उसके अलावा जैसे प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, लेदर हुआ, डाइज हुआ, इस सब चीज में कार्बन है। प्लास्टिक, लेदर, डाइज, इस सब में क्या है? कार्बन है। अब आइए और आगे आओ, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, पेट्रोल हुआ, किरोसिन ऑयल हुआ, कुकिंग गैस हुआ, डीजल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, सब में कार्बन है। अब बताओ, बिना कार्बन का संभव है? खान पान से लेकर के रहने सहने के सामान, प्लास्टिक व्लास्टिक, रबर उबर, लेदर उधर, सब उसी में आ गया। इवन गाड़ी घोड़ा भी उसी के अंदर आ गया, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल। ठीक, उसके बाद और आओ, जितना भी डिटर्जेंट है मेरा, वो भी किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ। कपड़ा साफ करना है या शरीर साफ या कुछ भी करना है, साफ वाला काम, क्लींसिंग वाला काम किससे होगा? कार्बन से ही होगा। तो वी यूज सोप्स एंड डिटर्जेंट फॉर क्लीनिंग पर्पस, दीज आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, तो कपड़ा साफ करने का और चीज साफ करने का बात है, कपड़ा भी कार्बन से बनता है। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, कॉटन, ऊल, ये सब किससे बनता है? गर्मी है, फिर बारिश हुई क्या? ये सब किससे बना हुआ है? हाँ, सब कार्बन से ही बना हुआ है। ठीक है, तो आपका पॉइंट क्या हो गया? रोल ऑफ कार्बन इन आवर डेली लाइफ। पहला क्या कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब सारा चीज आएगा। कंटेन्स कार्बन कंपाउंड, जैसे टी, कॉफी, पल्स, शुगर। दूसरा पॉइंट था जैसे प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, लेदर हुआ, डाइज हुआ, ये सब कार्बन से बना हुआ है। तीसरा,
फ्यूल्स जैसे लाइक पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल, ये सब कार्बन से बना हुआ है। चौथा, जितना हम लोग सॉप्स या डिटर्जेंट का यूज करते हैं वो भी कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। और पांचवा, क्लॉथ्स मेड बाय नायलन, पॉलिस्टर, कॉटन, वूल, ये सब भी किससे बना हुआ है? कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। ठीक है, इतना पर आ गए। अब एक चीज और सुनो कि ये जो हम बोले कि सिर्फ एक कार्बन के कारण एक अलग केमिस्ट्री बनाना पड़ा, जिसका नाम हम लोग रख दिए क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आखिर क्या इसमें गुण है कि सारा एलिमेंट एक तरफ नहीं, सारा एलिमेंट एक तरफ, ये बेचारा एक नॉन मेटल है, सॉलिड नॉन मेटल। कार्बन को कहा जाता है, एक और याद रखना, सॉलिड नॉन मेटल कितना डिग्री सी पर? एट 20 डिग्री सी पर। कार्बन इज सॉलिड नॉन मेटल एट 20 डिग्री सी। और वो तो बहुत सारा एलिमेंट है नहीं, तो और के लिए नहीं, और सब सारा एक में, ये बेचारा एक अकेले जो है सो पूरा उसको लेके चला है। तो इसके पीछे एक कारण है, मेन कारण क्या है? जैसे हम लोग बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, एक से दूसरा का क्या होता था? शेयरिंग होता था या आदान प्रदान होता था नहीं, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो बहुत सारा एलिमेंट कोई सिंगल बॉन्ड से बनता है, कोई डबल बॉन्ड से बनता है, कोई ट्रिपल बॉन्ड से बनता है नहीं। ये कार्बन क्या है? ये टेट्रावैलेंट है। टेट्रा माने 4, वैलेंसी 4 वैलेंसी वाला। क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4 है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंट हुआ। ठीक, तो टेट्रावैलेंट में क्या इसमें गुण है कि कभी सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, और कार्बन चेन बढ़ते रहेगा। ई कार्बन से उ कार्बन, उ कार्बन से उ कार्बन भी जुड़ता रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ लिंकिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन से कार्बन का जुड़ना क्या कहलाता है? सेल्फ लिंकिंग। इसी के लिए एक वर्ड आया कैटेनेशन। क्या वर्ड आया? कैटेनेशन, माने क्या? सेल्फ लिंकिंग। तो एक तो ये मेन कारण हुआ कि अपने से अपने जुड़ जाता है, ई कार्बन से उ कार्बन, उ कार्बन से उ कार्बन जुड़ा एक। और दूसरा पॉइंट कि यह टेट्रावैलेंट है। ये दो मेन है। यह क्या है? टेट्रावैलेंट, यानी इसका वैलेंसी कितना है? 4। तो नंबर ऑफ कंपाउंड बनने का और ज्यादा चांस हो जाता है नहीं, इसलिए इतना ज्यादा करोड़ों में हो गया कि इस साहब का ब्रांचे अलग कर दिया। अब अगला पॉइंट है एलोट्रोपी, एलोट्रोप्स। ये क्या चीज होता है? कंफ्यूज नहीं होना एक से दूसरा में। एक वर्ड पढ़े थे आइसोटोप्स, समस्थानिक, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। अब यहां हम आइसोटोप्स नहीं पढ़ रहे हैं, एलोट्रोप्स पढ़ रहे हैं। ALLOTROPES। ये क्या कहता है कि फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। यानी फिजिकल स्टेट सेम, केमिकल स्टेट सबका क्या होगा? अलग अलग, यानी प्रॉपर्टी सबका क्या होगा? अलग अलग। तो वही उसका क्या कहलाता है? एलोट्रोप्स। ठीक है, यानी some elements have the property of existing in more than one form in the same physical properties. This property of element is called allotropy and element is called क्या? allotrop. उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप। ये जो प्रॉपर्टी हुआ उसको बोलेंगे एलोट्रॉपी। ठीक है, अब है कार्बन का 2 एलोट्रॉप्स है। 2 है, बहुत सारा, लेकिन पहले 2 में बांटा गया। कार्बन का 2 एलोट्रॉप्स है। एक होता है क्रिस्टेलाइन फॉर्म और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टेलाइन फॉर्म। क्रिस्टेलाइन फॉर्म और नॉन क्रिस्टेलाइन फॉर्म। ठीक, तो क्रिस्टेलाइन फॉर्म तो समझ गए, और नॉन क्रिस्टेलाइन जो है उसी का एक दूसरा नाम होता है अमॉर्फस। नॉन क्रिस्टेलाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? अमॉर्फस फॉर्म। 2 भाग में बटा। कार्बन का 2 एलोट्रॉप्स, क्या क्या? एक क्रिस्टेलाइन
और दूसरा अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन। अब आ जाइए, क्रिस्टलाइन में कौन कौन आता है कि कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन कौन आता है? तो डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस। क्या क्या आएगा? डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। फ्लोरेंस का स्पेलिंग FULLO RENES, फ्लोरेंस। ये हो गया कौन? क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब आ जाइए नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, माने क्या? अमॉर्फस फॉर्म। इसमें क्या सब आता है? कोल, कोक, चारकोल, लैंप ब्लैक। ठीक, कोल, कोक, चारकोल और लैंप ब्लैक। यह आ गया आपका नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी अमॉर्फस फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद इसमें भी बांटा, चारकोल को भी 3 भाग में बांट दिया गया। चारकोल को 3 भाग में, कौन कौन? वुड चारकोल, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल और सुगर चारकोल। चारकोल को 3 भाग में बांटे, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल और सुगर चारकोल। ठीक, तो कौन पॉइंट पर है हम लोग? एलोट्रॉप। प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी क्या है कि फिजिकल स्टेट सेम और केमिकल अलग अलग। ठीक, इसको कितने भाग में बांटे? 2 भाग में, फ्लोरेंस और नॉन फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में, डायमंड, ग्रेफाइट आदि फ्लोरेंस कहते हैं। क्रिस्टलाइन को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। और नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस को कितने भाग में बांटे? 4 भाग में, कोल, कोक, चारकोल, लैंप ब्लैक। और चारकोल को कितने भाग में बांटे? वुड चारकोल, एनिमल चारकोल और सुगर चारकोल। ठीक है, इतना सारा चीज हम आज पढ़े हैं। अब हम आगे इसमें अलग अलग, जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म का डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, फ्लोरेंस के बारे में, फिर ऐसे ही बारी बारी से अलग अलग पढ़ेंगे। अब आपका काम हुआ इसको बनाना। ठीक है, लिखने में ज़्यादा अथी होता था, दिखता भी नहीं था। अब तो बोल दी, अब तो पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक, इसको आप लोग क्लियर कीजिए। ठीक है, टाइम होने ही वाला है। जय माँ बंगला मुखी।